मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने वाली हमारी याचिका पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं। पहला कानून अंग्रेजों ने 1863 में बनाया था। उसके बाद लगातार कानून बनते गए। बाद में आज़ादी के बाद भी सरकारों ने कानून बनाया और इस समय 35 कानून के जरिए 4 लाख मठ मंदिरों को सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया है। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून है, मस्जिद या चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन एक भी चर्च या एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन चर्च या मस्जिद की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा नहीं है। संविधान कहता है कि देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने अपने धार्मिक स्थानों को बनाने, उनका रखरखाव करने का अधिकार है। लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं के 4 लाख मठ मंदिरों पे सरकारी कंट्रोल है, लेकिन मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस के किसी एक भी धार्मिक स्थान पे कोई कंट्रोल नहीं है। दिल्ली का कालका जी मंदिर, वहाँ ऑलरेडी कंट्रोल है, एक बाकायदा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, लेकिन यहीं बगल में जामा मस्जिद पे कोई कंट्रोल नहीं है। जामा मस्जिद सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। राजस्थान में अजमेर शरीफ की दरगाह पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन पुष्कर जी के मंदिर पे सरकार का कंट्रोल है। कश्मीर में आप देख लीजिए, वैष्णो देवी सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। इतना चढ़ावा शिरडी में आता है, सरकार के कंट्रोल में। वहीं बगल में और भी मस्जिदें हैं, चर्च हैं, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो पूरे देश भर में आप देख लीजिए, चाहे केरल को देख लीजिए, केरल में पद्मनाभ स्वामी सरकार के कंट्रोल में है। बगल में केरल में इतने सारे चर्च हैं, इतनी मस्जिद, कोई भी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आंध्रा में तिरुपति मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वहाँ और कई सारे चर्च हैं, मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो एक तरीके से हिंदुओं के मठ मंदिरों को कंट्रोल करके सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा दिया है। सरकार की ये ड्यूटी थी उन 35 कानूनों को खत्म करे जो अंग्रेजों ने बनाए या अंग्रेजों के बाद बनाए गए, लेकिन आज तक न कभी उस पर संसद में चर्चा हुई, न विधानसभा में चर्चा हुई। इसलिए हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हमने कहा है कि ये हमारे मठ मंदिरों को मुक्त किया जाए। ये 4 लाख मठ मंदिर हमारे फ्री हो जाएंगे तो कम से कम 4 लाख नई गौशाला बन जाएगी। अगर हर मंदिर के पास एक गौशाला बनी तो 4 लाख नई गौशाला बन जाएगी। हर मंदिर के पास एक अगर गुरुकुल बना तो 4 लाख मंदिर के पास 4 लाख नया गुरुकुल बन जाएगा। हर मंदिर के पास एक यज्ञशाला बनी तो 4 लाख मंदिर फ्री होंगे, तो वहां पे 4 लाख नई यज्ञशाला बन जाएगी, 4 लाख नई वेदशाला बन जाएगी, 4 लाख नए विवाह के लिए विवाह स्थल बन जाएंगे, जहां लोग आके सामूहिक विवाह करेंगे, सामूहिक रूप से विवाह करेंगे। 4 लाख नए वैदिक स्कूल बन जाएंगे, 4 लाख नई व्यायामशाला बन जाएगी, 4 लाख नई योगशाला बन जाएगी, 4 लाख नए आयुर्वेदशाला बन जाएगी, जहां आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठेंगे और भारतीय चिकित्सा पद्धति अपना के उनका सबका इलाज करेंगे। तो इन मठ मंदिरों को मुक्त करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप सब लोग भी अपने अपने क्षेत्र में इसकी आवाज उठाइए। अपने अपने सांसद विधायक से कहिए कि संसद में उसकी आवाज उठाएं, विधानसभा में इसकी आवाज उठाएं। आखिर हिंदुओं का ही मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में क्यों है? मस्जिद कोई सरकार के कंट्रोल में क्यों नहीं है? चर्च सरकार के कंट्रोल में क्यों नहीं है? केवल हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के ही धार्मिक स्थानों को सरकार कंट्रोल हो रखा है। क्या हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को अपना धार्मिक स्थान चलाना आता नहीं है क्या? कुछ लोग कहते नहीं करप्शन है, करप्शन है। अरे भाई, करप्शन है तो अगर हजरत बल की दरगाह अपने आप चला सकते हैं, मुस्लिम चला सकते हैं, हाजी अली की दरगाह मुस्लिम चला सकते हैं, तो सिद्धि विनायक मंदिर हिंदू नहीं चला सकते क्या? अगर इतनी सारी चर्च है, इतने सारे चर्च हैं, इतने सारे मस्जिद हैं, वो उनके जो अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन वो चला सकते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं चला सकते? हिंदू तो सदियों से चलाते आए हैं। भाई, मुस्लिम्स ने मस्जिद को कैसे मेंटेन करना, कैसे मैनेज करना, कैसे बनाना अभी 1400 साल पहले सीखा। चर्च को मेंटेन करना, मैनेज करना क्रिश्चियंस ने 2000 साल पहले सीखा। हिंदू तो लाखों साल से मठ चला रहे हैं, मंदिर चला रहे हैं, उसको मैनेज करना जानते हैं, मेंटेन करना जानते हैं, उसका रखरखाव करना जानते हैं, तो वो नहीं चला सकते, बाकी सब चला सकते हैं। मुझे लगता है ये दोगलापन है, इसलिए इन कानूनों को खत्म करना जरूरी है। हमें पूरा भरोसा है कि अगर सरकार इसको नहीं खत्म करेगी तो सुप्रीम कोर्ट जरूर खत्म करेगा और हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को भी न्याय मिलेगा, समान धार्मिक अधिकार मिलेगा और अपना अपना मठ मंदिर चलाने का अधिकार मिलेगा। जब तक हमारे मठ मंदिर फ्री नहीं होंगे तब तक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता।
ये हमारे मठ मंदिर जो 4 लाख सरकार के कंट्रोल में है, अभी ये किसी काम के नहीं आ रहे हिंदुओं के। उल्टा यहाँ जो चढ़ावा आ रहा है, ये चढ़ावा मौलवियों के और पादरियों के सैलरी पे जा रहा है। कुछ सरकारें पादरियों को सैलरी दे रही हैं, कुछ सरकारें मौलवियों को सैलरी दे रही हैं, और पैसा कहाँ आ रहा है? मठ मंदिर का। संविधान कह रहा है कि धार्मिक आधार पे पैसा लेना नहीं और धार्मिक आधार पे पैसा खर्च नहीं करना, लेकिन दोनों तरीके का इलीगल काम हो रहा है। धार्मिक आधार पे मठ मंदिरों से पैसा लिया जा रहा है 1 लाख करोड़, और धार्मिक आधार पे खर्च किया जा रहा है मौलवी को वेतन देके, पादरी को वेतन देके, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री में दुनिया भर की स्कीम लगा के, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा देके, माइनॉरिटी के नाम पता नहीं क्या क्या माइनॉरिटी के नाम पे चल रहा है। पैसा किसका? मठ मंदिरों का। और इसी हिंदुओं के पैसे से धर्मांतरण भी हो रहा है। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा चूंकि मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। उल्टा हिंदुओं के पैसे से मौलवी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस्लाम का, पादरी प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी का, और हिंदू सनातन धर्म बेचारा कमजोर हो रहा है। हमारे मठ मंदिर फ्री हो जाएंगे तो भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। हमारे मठ मंदिर हमारे रिलीजियस सेंटर हैं, हमारे मठ मंदिर हमारे कल्चरल सेंटर हैं, हमारे मठ मंदिर हमारे हेल्थ सेंटर हैं। वहां पे सर्वांगीण विकास होता है हमारे मठ मंदिरों में। दुर्भाग्यवश वहां सरकारों ने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जब अक्टूबर में इस पर फाइनल हियरिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट ये जो 35 कानून चल रहे हैं इनको खत्म करेगा, और हमारे मठ मंदिर बहुत जल्दी हमें मिलेंगे। वहां पे फिर एक तरीके से हम एक समान धर्मस्थल संहिता बनाएंगे, और हर एक मठ मंदिर के पास एक गौशाला, एक यज्ञशाला, एक बारातशाला, एक विवाहशाला, एक आयुर्वेदशाला, एक गुरुकुल स्कूल, एक वैदिक स्कूल, इस तरीके का एक हम पूरा सुव्यवस्थित सिस्टम शुरू करेंगे जिससे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार होगा।